Good morning, everyone. I am Sona Mishra, Assistant Professor in Psychology Department. हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेपर का नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हैप्पीनेस हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना है कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है। उसके बाद 10 आप लोग को पॉइंट्स दे रखे, 10 पॉइंट्स जिसमें लिखा हुआ है कि हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं। तो वो सारे 10 पॉइंट्स आपको उस आंसर में लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि आपको हेल्दी स्लीप लेनी चाहिए, हर समय अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करनी चाहिए, पर रेस्ट भी करना चाहिए, अपनी क्लोज रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ऐसे करके हमें सारे 10 पॉइंट्स कवर करने हैं। पहले हम हर पॉइंट की मेन हेडिंग लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप, फिर उसके अंदर हम उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। ऐसे ही करके हम सारे 10 पॉइंट्स अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, तब ये आंसर पूरा होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और आ सकता है वो है कि एम्पैथी ऑल्टरिज्म हाइपोथेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसमें एम्पैथी क्या होती है वो डिफाइन करेंगे, उसके बाद ऑल्टरिज्म की डेफिनेशन देंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे एम्पैथी ऑल्टरिज्म हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है, जिसमें आपको ये बताना है कि एम्पैथी और ऑल्टरिज्म कैसे अलग अलग हैं, और एम्पैथी ऑल्टरिज्म हाइपोथेसिस किसने दिया, कैसे ये डेवलप हुआ, क्या इसका कॉजेस था और ये कितना सच था या नहीं था। ये सब इस आंसर में आ जाएगा। और इस पे एक स्टडी हुई थी छोटी सी जो बैट्सन ने करी थी, वो भी आपको इस आंसर में डालनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है कि हम ग्रेटिट्यूड कैसे कल्टीवेट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड क्या होता है उसकी डेफिनेशन, फिर हम लिखेंगे एक हेडिंग कल्टीवेटिंग ग्रेटिट्यूड नाम की। उसमें आपको लिखना है कि कैसे आप ग्रेटिट्यूड को कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे कि उसमें आपको पॉइंट्स में लिखना है कि एक्सरसाइज करके, डायरी लिख के, जर्नल्स लिख के, थैंक्स गिविंग लेटर्स लिख के, ऐसे जितने भी पॉइंट्स आपको पता है वो आपको पॉइंटर्स में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। फिर उसके बाद जब आपके पॉइंटर्स सारे हो जाएंगे कि हम कैसे ग्रेटिट्यूड को डेवलप कर सकते हैं, एक छोटी सी स्टडी दी हुई है जो कैंसर पेशेंट पे की गई थी, आपको वो स्टडी भी इसमें फर्दर ऐड करनी है। तो केस स्टडी डालने के बाद आपको एक और उसमें जापानीज स्टडी दी हुई है, वो भी आपको इस आंसर में ऐड करनी है। इस तरीके से सारे आंसर्स लिखने हैं। जितने भी आंसर्स लिखना ट्राई करना कि उसमें आप लोग फ्लो चार्ट्स बनाओ, पैराग्राफ में आंसर लिखना मत, पॉइंटर्स में आंसर लिखो जितना ज्यादा हो सकता है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पॉइंट तो लिख के आओ। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम कोशिश करो कि 7 to 8 पेज हम भर दें।